उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे रामपुरा में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, वहीं गली के कोने पर एक पुराना लकड़ी का ठेला लगा करता था। उस ठेले पर बैठा पसीने से लथपथ लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए 45 साल का रामदयाल ठंडी ठंडी जलजीरा बेचता था। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि राह चलते लोग चाहे प्यासे हों या ना हो, बस उसकी पुकार सुनकर रुक जाते। अरे भाई साहब, धूप में जल जल के सूख गए होंगे, आइए पीजिए ठंडी ठंडी जलजीरा, सिर्फ 2 रुपए ग्लास। रामदयाल गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव ने उसे पूरे मोहल्ले में लोकप्रिय बना दिया था। पहला दृश्य, गरीबी की मार। रामदयाल का घर कस्बे के किनारे मिट्टी और ईंट का बना एक छोटा सा कच्चा मकान था। पत्नी सुनीता बीमार रहती थी और 2 छोटे बच्चे, सोनू 12 साल और पिंकी 9 साल, स्कूल जाते थे। घर में कमाने वाला सिर्फ वही था। सुबह 4 बजे उठकर वो घर के बाहर टंगी बांस की बाल्टी में बर्फ डालता, नींबू, पुदीना, भुना जीरा और काला नमक पीसता और बड़ी मेहनत से जलजीरा तैयार करता। दिन में कड़ी धूप में गली गली घूमकर वो गिलास गिलास जलजीरा बेचता, जिससे दिन के 150-200 रुपए मुश्किल से बनते थे। उसी से घर का राशन, बच्चों की फीस और दवाई का खर्च चलता। दूसरा दृश्य, बच्चों के सपने। एक शाम ठेले से घर लौटते समय रामदयाल ने सुना कि उसका बेटा सोनू दोस्तों से कह रहा था, मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं ताकि माँ का इलाज कर सकूं। रामदयाल का दिल भर आया। वो जानता था कि उसकी आमदनी में बेटे को डॉक्टर बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे खुद भूखा रहना पड़े, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। तीसरा दृश्य, मुसीबत का पहाड़। गर्मी के दिनों में जब जलजीरा की बिक्री अच्छी चल रही थी, एक दिन अचानक नगर निगम की गाड़ी आई और सड़क किनारे लगे ठेले हटाने लगी। एक कर्मचारी ने कहा, ये सब अवैध अतिक्रमण है, हटाओ इसे। रामदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यही मेरा रोजगार है, घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। ठेला उठाकर ट्रक में डाल दिया गया। उस दिन रामदयाल बिना कुछ कमाए घर लौटा। बच्चों ने पूछा, पापा, आज जलजीरा क्यों नहीं बेचा? उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात को चुपके से आंगन में बैठकर रोया। चौथा दृश्य, मदद का हाथ। अगले दिन मोहल्ले के बुजुर्ग श्री शर्मा जी आए। वे रोज रामदयाल के जलजीरे के ग्राहक थे। उन्होंने कहा, रामू, मैंने तुम्हारा ठेला उठते देखा, चिंता मत कर, मैं तुम्हें नया ठेला दिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे और साफ सुथरा और अच्छा बनाओगे। रामदयाल ने आंखों में आंसू लिए हामी भर दी। कुछ दिनों में शर्मा जी की मदद से नया, सुंदर और रंगीन ठेला तैयार हुआ। उसमें बर्फ रखने के लिए अलग डिब्बा, पानी का टैंक और चमचमाते गिलास थे। पांचवा दृश्य, ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन एक अमीर आदमी जलजीरा पीकर 500 रुपए का नोट देकर चला गया। गलती से रामदयाल ने उसे 498 रुपए ज्यादा वापस कर दिए। दूसरे ही दिन वो अमीर आदमी ठेले पर आया और बोला, रामदयाल, तुम सचमुच ईमानदार हो, मैं तुम्हारी दुकान पर कैमरा लगाकर देख रहा था। उसने 2000 रुपए इनाम में दिए और कहा, इसी ईमानदारी से आगे बढ़ो, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। छठा दृश्य, सफलता की राह। धीरे धीरे उसकी जलजीरा की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका जलजीरा पीने आने लगे। उसने अपने ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, रामदयाल जलजीरा, ठंडक भी, स्वाद भी। बिक्री बढ़ने से उसकी आमदनी अब 500-600 रुपए रोज होने लगी। उसने बच्चों की पढ़ाई में और ध्यान दिया, पत्नी का इलाज करवाया और घर की मरम्मत भी करवाई। सातवां दृश्य, सपनों की जीत। साल बीतते गए। सोनू ने मेहनत से पढ़ाई की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। पिंकी भी स्कूल में अव्वल आने लगी। एक दिन मोहल्ले में मिठाई बटी, रामदयाल का बेटा डॉक्टर बन गया। लोग कहते, देखो, मेहनत और ईमानदारी से गरीब भी अपना मुकाम बना सकता है। रामदयाल गर्व से बोला, मेरे पास लाखों की दौलत नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के सपने ही मेरी असली पूंजी है। अंतिम संदेश, गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो वो अपना भाग्य खुद बदल सकता है। रामदयाल की कहानी ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत, सच्चाई और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है।